ऐतिहासिक जंगल है। हर कोई आखिरी तक मेरी आवाज जा रही होगी, प्लीज ध्यान से सुनना है इस बात को। यह बहुत ही ऐतिहासिक जंगल है। यह जंगल बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहा है। पिछले कुछ सालों में इस जंगल में लाखों किलो कचरा गिराया गया है और गिराया जा रहा है। इसके बाद यह जंगल बहुतों बार आग लगा दिया जाता है, जिसके कारण इससे जस्ट थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे पूरा का पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है। इसके जस्ट इस पॉइंट के बाद का पूरा डोंगर काला है। ये जो आप देख रहे हो ये भी बचने का कुछ कारण है, बिकॉज कि अभी जो लास्ट फायर लगी थी, जिस समय लगा उसी समय हम लोगों ने फायर डिपार्टमेंट को बुलाया, जिसके कारण ये जो पोर्शन है ये बचा है। आपको लग रहा होगा ये भी है, इससे थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ेंगे पूरा जल के खाक है। ये जंगल है जो हमें पानी देता है। इस जंगल पे 4 बड़ी हमारे लेक्स निर्भर करते हैं, डिपेंड करता है इस जंगल पे। बारिश, हवा, सब कुछ इसी जंगल पे डिपेंड करता है। साथ में इस जंगल का अपना एक हिस्टोरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप जो खड़े हो, ये एक वक्त में पुणे सतारा हाईवे हुआ करता था। आपको जो आप महाराज के बारे में जितनी कहानियां आपने सुनी है, उसमें से बहुत सारी कहानियां इसी जंगल से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इस जंगल को ऐतिहासिक जंगल बोलते हैं। और आज इस जंगल का यह हाल है, जिसको मैंने आपको बताया कैसे आग लग रही है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब छूटा हुआ है, नहीं। हम लोगों ने पिछले 5 सालों 6 सालों में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में मिलके, हमारे वीआईटी के साथ मिलके, वीआईटी, एनबीएन, न जाने कितने ही कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहां पे आके उन्होंने स्वच्छता का काम किया। लास्ट टाइम जो एक ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया था वीआईटी के साथ मिलकर के, कातरज घाट से लेकर के नीचे तक 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर लंबा हमने ह्यूमन चेन बनाया था वीआईटी के साथ मिलकर के। जो कभी पुणे के इतिहास में ऐसे काम नहीं हुए, वो सारे काम हम लोगों ने यहाँ पे इस जंगल को बचाने के लिए किया है। उसके बाद उस मानव श्रृंखला के बनाने के बावजूद जब सरकार का ध्यान इसके ऊपर नहीं आया, हम लोगों ने लेटर्स लिखना शुरू किया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हर किसी को इसमें जोड़ने की कोशिश की। बहुत हद तक हम लोग सफल भी हो गए हैं। आज चाहे वो कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, हर एक को इस जंगल की सिचुएशन पता है। अब बात इसके आगे बढ़ती है। वो आगे बात क्या बढ़नी है, वो आज है। वो आज हम लोग एक हिस्टोरिकल काम करने वाले हैं। हम लोग 1 घंटा इस जंगल को साफ करेंगे, लेकिन स्वच्छता नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें जितना कचरा है वो आप देखोगे आपका दिमाग हिल जाएगा। हम आपको उसका एक व्यू देना चाहते हैं, और आज हमारा मकसद है उस 1 घंटे काम के बाद जब आप इस जंगल को देख लोगे कि क्या ये कचरा यहाँ होना चाहिए था, आप जहां जाओगे आपको दिखेगा कितना गंदा अंदर के छोटे छोटे तालाब जो है जिसमें जानवर पानी पीते हैं, वो सब खत्म हो चुका है। काला पानी है वहां पे पूरा। आप जब जंगल में जाओगे आपको मेडिकल वेस्ट दिखेगा, जो कि हजारों किलो मेडिकल वेस्ट है जंगल में। ये वो जंगल है जहां बिबटिया, ये वो सब तरह के जानवर हैं। लेकिन आज बहुत डरने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो हमने टारगेट ये बना के रखना है, आपके 1 घंटे के काम के बाद हम लोग एक लेटर लिखने वाले हैं। हम लोग आप में से हर एक स्टूडेंट्स जो व्हाटएवर यू फेल्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने स्पेशली आपको बोला है यार, सिर्फ पुणे में जीने से नहीं होगा कि जन्म लिया, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, बस मातृभूमि का सब कुछ शोषण कर रहे हैं। जीवन भर यही होते रहा। इसी कारण से आज तक ये देश का ये हाल है। हमारे जंगल बर्बाद हो रहे हैं, उसका कारण है कि हम लोग सिर्फ अपने पे देखते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग मोर ह्यूमन इनटू यू। हमने टारगेट क्या करना है, काम के बाद व्हाटएवर यू फेल्ट, राइट ए लेटर टू योर सीएम। और ये जो मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, यहां से आज जो लेटर आप लिख रहे हो,
ये सारे लेटर्स और हम लोग जितने भी कॉलेजेज हैं उनके सारे लेटर्स लेकर के हम अपने माननीय सीएम से मिलने वाले हैं विद इन 10 डेज और उनसे ये डिमांड करने वाले हैं कि सर प्लीज कम एंड सेव आवर कातरा जंगल। यही है, ये हजारों सालों से इसने पुणे के लोगों को प्राण दिया है, चाहे वो पानी हो वायु हो, लेकिन आज इसके प्राण संकट में है, आज जंगल का प्राण संकट में है। इसीलिए आप लोगों को जागृत करने के लिए यहां लाया गया है। दोस्तों, अभी हम लोग यहां से जहां पे हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं वहां जाएंगे और वहां से हम लोग 50-50 के ग्रुप्स में मूव करेंगे। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए ये बात, इंस्ट्रक्शन, कोई भी स्टूडेंट रोड पे कोई भी फालतू ऐसे टाइम पास नहीं चलेगा। बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, मैं 14 साल से काम कर रहा हूं, महादेव की कृपा से आज तक हमारे कार्यक्रम में इतना भी मिसहैप नहीं हुआ है, क्योंकि हमने हमेशा सेफ्टी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी है। कोई भी, और गड़बड़ी तभी होती है जब हम अपना खोते हैं कि भाई ऐसा ही चल रहा है, वो गड़बड़ हो जाएगी। अभी हम लोग यहां से मूव करेंगे, वो जो सिक्योरिटी कैमरा आपको दिख रहा है वहां जाना है, रोड के किनारे से 2 के लाइन बनाएंगे, हम वहां जाएंगे और वहां पे आपने देखा है कार के उस तरफ से हम लोग 8 के लाइन में बनाएंगे, 8, हर एक लाइन में सिर्फ 8 लोग ऐसे खड़े होंगे, ठीक है। और